जय श्री कृष्णा। आप सभी को वसंत उत्सव और फागुन उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, श्री राधिका जी अपनी अष्ट सखियों के साथ रहती थी। अष्ट सखियां उनकी सेवा में सेवाकृत देवियां थी और श्री राधिका जी उन्हीं के साथ रहती थी। आज हम उन्हीं अष्ट सखियों में से दो देवियों के बारे में जानेंगे, श्री ललिता जी और श्री विशाखा जी। ये दोनों अष्ट सखियों में प्रमुख सखियां थी जो ऐसा कहते हैं कि श्री ललिता जी श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी के मिलन के लिए सब अरेंजमेंट्स करती थी और कोई भी ऐसी बात नहीं थी श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी की जो श्री ललिता सखी को नहीं पता होती थी। और वैसे ही उन प्रमुख सखियों में एक सखी श्री विशाखा जी भी थी। आज उन्हीं के बारे में जानते हैं। श्री विशाखा जी हरिराम व्यास जी का स्वरूप है। ये हरिराम व्यास जी के रूप से प्रकट हो श्री राधिका जी की सखी के रूप में इन्होंने जन्म लिया और फिर ये श्री राधिका जी के चरणों में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। ये थी श्री विशाखा जी। और हमारी ललिता जी तो कैसी हैं? ललिता जी ऐसा कहते हैं कि एक बार श्री राधिका जी स्वयं दर्पण देख रही थी और दर्पण में उन्होंने जब देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण की कांति को देखा और श्री कृष्ण की कांति को देख उन्होंने कहा, हे ललित, तुम कितनी प्यारी हो, तुम कितनी सुंदर हो। और ऐसा कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला तो श्री ललिता देवी वहां पे प्रकट हो गई। तो श्री ललिता जी तो श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी के स्वरूप से ही प्रकटी देवी हैं। तो ऐसी हैं हमारी ललिता जी और विशाखा जी। तो बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। ऐसी बहुत सारी कविताएं भी श्री ललिता जी और श्री विशाखा सखी के ऊपर बनी हैं। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको श्री ललिता जी का सुनाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि श्री ललिता जी और श्री कृष्ण एक दूसरे के बहुत ज़्यादा समीप थे। क्यों? क्योंकि जब श्री राधिका जी और श्री कृष्ण जी मिलते थे तो ललिता सखी हमेशा एक पैर पे उनकी सेवा में खड़ी रहती थी और ऐसी कोई बात नहीं थी जो श्री राधा जी श्री ललिता जी के साथ अपनी साझा ना करें। एक बार की बात है, श्री कृष्ण की जो अंगूठी हाथ की होती है जिसको मुंदरी कहते हैं, वो श्री राधा जी की लटों में रह गई और श्री कृष्ण वो मुंदरी ढूंढते घूम रहे थे क्योंकि उन्हें अपने घर जाना था। तो वो मुंदरी श्री ललिता जी को मिल जाती है श्री राधा जी के बालों में और वो उस मुंदरी को लेके चुपचाप अपने पास छुपा लेती हैं और वो जाके वो मुंदरी श्री श्याम सुंदर को देती हैं और श्री श्याम सुंदर उन्हें बोलते हैं कि तुम ही इसे मुझे पहना दो। तो वो पहनाते वक्त उस मुंदरी को उस अंगूठी को पहनाते वक्त वो श्याम सुंदर से कहती हैं कि अब मुझे कुछ भेंट तो दो। तो श्याम सुंदर कहते हैं, ऐसा करो, तुम मेरी इस उंगली को चूम लो। अब जब वो उस उंगली को चूम रही होती हैं तो उनके मन में ऐसा भाव आता है कि ऐसा करे भगवान, ऐसा करे कि अगली बार तुम्हारी ये बांसुरी गुम जाए और मैं फिर वो बांसुरी तुम्हें ढूंढ के लेके आऊं और कुछ ऐसा ही उपहार मुझे मिले। तो इस तरीके की चंचलता, इस तरीके की जो प्रस्ताव हैं, इस तरीके के जो रिलेशन है वो हमें इन सखियों द्वारा देखने को मिलते हैं, इनके भाव देखने को मिलते हैं। तो जय जय श्री राधे। और आप सभी श्री ललिता सखी और श्री विशाखा सखी जो कि प्रमुख सखी हैं सखियों में, इन सभी के आज आप सभी ने दर्शन किए इस वीडियो के माध्यम से और आप इन सभी को नमन कीजिए। ये बहुत बड़ी श्री राधा जी के साथ शक्तियाँ थी और जिनकी बाद में अलग अलग देवों के साथ शादियाँ हुई, ऐसा शास्त्रों में उल्लेखित है। तो आप सभी इस वीडियो के माध्यम से श्री ललिता जी और श्री विशाखा जी के चरणों में नमन कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।